ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। कदम कदम पर अर्थात हर संकल्प श्रीमत अनुसार हो, क्योंकि पहला कदम ही हमारे संकल्प होते हैं। फिर वह संकल्प वाणी और व्यवहार में आते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जब हमारे संकल्प श्रीमत अनुसार होंगे तो हम हर कर्म श्रेष्ठ कर सकेंगे। परमात्मा कहते हैं यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की मत है, इसमें मुंझो नहीं। क्योंकि जब परमात्मा के महावाक्य उच्चारण होते हैं तो परमात्मा पिताश्री ब्रह्मा के तन में आकर यह महावाक्य उच्चारते हैं। कभी पिताश्री ब्रह्मा अपना अनुभव भी सुनाते थे, परंतु हमें परमात्मा महावाक्य सुनते हुए कभी इस बात के कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि यह महावाक्य परमात्मा के हैं या पिताश्री ब्रह्मा के हैं। परंतु परमात्मा कहते हैं सदैव यही समझो कि यह परमात्मा के महावाक्य है और हर महावाक्य बहुत ही अमूल्य है, जो हमारे जीवन को श्रृंगारने वाले हैं, हमारे जीवन को सफल बनाने वाले हैं। तो हमें परमात्मा की हर श्रीमत को पालन करना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं। तो परमात्मा ने समझाया कि ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा, यह बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। अर्थात जिनकी बुद्धि शार्प है, जिनकी बुद्धि महीन बातों को समझ सकती है, वही इन बातों को समझ सकते हैं कि यह परमात्मा महावाक्य है या पिताश्री ब्रह्मा के अनुभव है। कई तो इसमें ही मुंझ जाते हैं। परमात्मा कहते हैं बच्चे, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, अर्थात शिव बाबा और पिताश्री ब्रह्मा दोनों एक ही तन से, एक ही मुख से बोलते हैं। तुम मुंझो नहीं, श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का भी रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, अर्थात पिताश्री ब्रह्मा अगर कोई डायरेक्शन देते भी हैं तो उसकी जिम्मेवारी परमात्मा शिव की है। तो हमें निश्चय बुद्धि होकर हर महावाक्य को पालन करना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ कहा कि सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। सच्ची सेवा है परमात्मा सेवा, जो सेवा अविनाशी फल की प्राप्ति कराती है, जो हमारा भाग्य अविनाशी बनाती है। जवाबदार एक परमात्मा है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है। परमात्मा के महावाक्यों को पालन करते हुए हमें सदैव सफलता ही मिलनी है। यह निश्चय हो, हमारा निश्चय अडोल हो, अर्थात कोई भी बात इसको विचलित न करे। अचल अडोल बनकर हमें निश्चय बुद्धि होकर परमात्मा की हर श्रीमत को पालन करते हुए सदा विजयी का अनुभव करना है। विचार सागर मंथन कर परमात्मा की हर समझाने पर अटेंशन देना है। जब हम परमात्मा के महावाक्यों पर विचार सागर मंथन करते हैं, तभी तो हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि परमात्मा ये श्रीमत क्यों दे रहे हैं।
और उस श्रीमत का महत्व समझते हुए सदैव अटेंशन देंगे। स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है, तभी तो यह ज्ञान बाण दूसरों को लगेंगे। जब हम ही धारण नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे करा सकेंगे। परमात्मा ने चौथी पॉइंट में वरदान दिया कि अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। तो परमात्मा ने समझाया कि कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, अर्थात जो प्रैक्टिकल में दिखाई देता हो। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो, जिसके हो, उसकी स्मृति में रहना। जो बच्चे अपने यथार्थ व अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं, वही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। यथार्थ स्वरूप, अनादि स्वरूप आत्मा का परम धाम का स्वरूप है, जहाँ आत्मा सतोगुणी है, संपूर्ण सतो प्रधान है। ऐसा ही स्वरूप जो परमात्मा के समान है, उनके भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले की याद स्वतः आती है। यही तो प्रत्यक्ष प्रमाण है जो हमारे जीवन व्यवहार से परमात्मा के गुण दिखाई दे, परमात्मा के महावाक्य साकार स्वरूप में दिखाई दे, तो हमें अपना जीवन परमात्मा महावाक्यों का साकार स्वरूप बनाना है। पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। आत्माएं चाहे कैसी भी हो, परंतु हर आत्मा के प्रति रहम भाव रखना, यही तो सच्चा पुरुषार्थ है। अभी वर्तमान हम ये पुरुषार्थ करते हैं, जो हर आत्मा के अवगुण देखते हुए भी उनके ऊपर रहम की दृष्टि रखते हुए उनके लिए मन में शुभ भावना, शुभ कामना जन्मे। इसी का यादगार भक्ति में हमारी मूर्तियों के समक्ष भी भगत यही तो गाते हैं कि हमारे अवगुण चित न धरो, अर्थात उसको बुद्धि में धारण न करो। हमें सदैव सर्व आत्माओं के प्रति रहम दृष्टि रखते हुए उन्हें ऊंचा उठाना है, उनके प्रति श्रेष्ठ संकल्प करने हैं। जिस श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से वह आत्मा भी परिवर्तित हो जाती है, यही श्रेष्ठ पुण्य का कर्म है। तो हमें सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ, शुद्ध एवं कल्याणकारी संकल्प करने हैं। तो परमात्मा ने आज विशेष रूप से हमें 5 बातें समझाई। सर्वप्रथम परमात्मा ने समझाया कि कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मुंझो नहीं। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं। तो उत्तर में समझाया कि ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा, ये बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। कई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो मुंझो नहीं, श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में
संशय नहीं उठाना है, निश्चय में अडोल रहना है। विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझाने पर अटेंशन देना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया, अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा हर संकल्प श्रीमत अनुसार करती हूँ। परमात्मा ने मुझ आत्मा को श्रेष्ठ मत दी है कि मेरा हर संकल्प सकारात्मक हो, सुखदायी हो, कल्याणकारी हो। उसी संकल्प से मेरी वाणी और व्यवहार दोनों ही श्रेष्ठ बन जाते हैं। यही तो सच्ची सेवा है, जो आत्माओं को सुख मिले। मैं आत्मा परमात्मा की हर श्रीमत को अटेंशन देकर पालन करती हूँ। स्वयं ज्ञान को धारण करते हुए अन्य आत्माओं के प्रति एग्जाम्पल बनती हूँ। अपने जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा परमात्मा पिता को प्रत्यक्ष करती हूँ। मुझ आत्मा के जीवन को देखकर भाग्य बनाने वाला सबको दिखाई दे। मैं आत्मा हर आत्मा के प्रति रहम दृष्टि रखते हुए सर्व आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए सकारात्मक वाइब्रेशन देती हूँ। ओम शांति शांति शांति।